सहारा चाहिए सरकार जिंदगी। जिन्होंने खालिस सब्र किया था, खालिस सब्र, ऐसा सब्र किसी को कुछ नहीं कहा, आंसू भी आए तो खामोश खामोश आए, निकल गए, चले गए। फिर अल्लाह फरमाएगा इन सब को लाओ और लेकर के चलो। अल्लाह फरमाएगा शजरे बलवा के पास, ये जन्नत में एक दरख्त है जिसकी जड़ें सोने की है और उसके पत्ते चांदी के हैं, और इतना वसी है वो दरख्त कि 100 साल तक के घोड़ा जितनी लंबाई में दौड़ाया जाएगा, इतना वसी है। अल्लाह ताला फरमाएगा इनको कहो यहां बैठे, उस दरख्त के नीचे जन्नत में बिठाएगा अल्लाह ताला, वो सब जन्नत में उस दरख्त के नीचे बैठेंगे। फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने हुस्न से नकाब हटाएगा जैसा कि उसकी शान है, और अल्लाह फरमाएगा अब मेरा दीदार करो, और मेरा दीदार करो इसलिए कि दोस्त तो दोस्त ही से गुफ्तगू करता है, यार यार ही से बातें करता है, अब मुझसे बातें करो और मैं तुमसे बातें करूंगा। फिर अल्लाह तबारक व ताला अब उनसे गुफ्तगू फरमाएगा, कलाम फरमाएगा जैसा कि उसकी शान है। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे साबिर बंदे और बंदियों, जब मैंने तुम पर आजमाइश डाला था तो तुम मेरे नजदीक जलील न थे, तुम मेरे नजदीक रुस्वा न थे, बल्कि मैंने तुम पर मुसीबत इसलिए डाली थी, तुम तो इज्जत वाले थे, लेकिन मैं तुम पर मुसीबत और आजमाइश इसलिए डालता था ताकि मैं तुम पर मुसीबत और आजमाइश डाल करके तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर दूं, और उस मुसीबत की बरकत से तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूं, तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर दूं। लेकिन ऐ मेरे बंदो, तुमने वो सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें मेरी मोहब्बत में झेली, आज मैं तुमको बेहिसाब अजर अता करूंगा, बेहिसाब सवाब अता करूंगा। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा ऐ नाबीना लोगो, ऐ कोड़ वाले, ऐ जुजाम वाले, आओ। और अल्लाह तबारक व ताला उनसे फरमाएगा अल्लाह अकबर कि जिसको एक बीमारी थी उसको एक झंडा दो, जिसको 2 मुसीबत थी उसको 2 झंडे दो, जिसको 3 मुसीबत थी उसको 3 झंडे दो, तो जिसकी मुसीबत जितनी होगी उसको उतने झंडे दिए जाएंगे। ऐसे झंडे जो उमरा और हुक्मा के साथ साथ चलते हैं इज्जत के लिए। और फिर उनको अल्लाह अकबर जन्नत से निकालकर मैदान महशर की जब वो सैर कराई जाएगी, तो जब मैदान महशर की सैर उनको कराई जाएगी तो महशर वाले देख के कहेंगे ये इतनी इज्जत, इतने वकार, इतनी शान शौकत के साथ जो आ रहे हैं, ये कौन से नबी हैं, ये कौन से शहीद हैं। तो उस वक्त कहा जाएगा ना ये नबी हैं, ना ये शहीद हैं, ना ये शहादत का मकाम पाते हैं, ना ये अंबिया के गिरोह से हैं, ये वो आम लोग हैं जिन पर अल्लाह ने दुनिया में मुसीबतें डाली थी, आजमाइश डाले थे, और अल्लाह के लिए इन्होंने सब्र किया था। अल्लाह ने इनको आज ये मकाम अता फरमाया, और आज अल्लाह तबारक व ताला ने उनको ये अजमतें अता की। उस वक्त लोग तमन्ना करेंगे काश हम पर भी कोई मुसीबत आती, और हत्ता कि ऐसी मुसीबत आती कि अल्लाह अकबर हमें कैंचियों से काट दिया जाता, और फिर उसके बाद फिर ये होगा, अल्लाह फरमाएगा ले जाओ इनको जन्नत के दरवाजे पे ले जाओ। वो जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे, मालिके खाजिने जन्नत हजरत रिजवान कहेंगे कौन हो तुम लोग? तो दूसरे फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ने मुसीबत और आजमाइश और तकलीफें डाली थी, अब इनको जन्नत में दाखिल किया जाए। तो वो कहेंगे कि अभी तो पूरे लोग कब्र से उठे भी नहीं। ये दूसरी रिवायत पढ़ रहा हूं, अभी तो ये लोग, अभी पूरे लोग कब्र से उठे नहीं, अभी मीजान नहीं रखा गया, आमाल नहीं तोले गए, अभी सब लोग कब्र से बाहर नहीं आए, अभी मैदान महशर गोया के पूरी तरह से सजा नहीं, और तुम ये कहते हो कि इन्हें जन्नत में दाखिल करो। तो कहेंगे ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला ने ऐलान किया है कि जिन पे अल्लाह ने आजमाइश, मुसीबत और तकलीफ दुनिया में डाली थी और उन्होंने सब्र किया था, अल्लाह ताला उनका नाम अमाल खोलेगा ही नहीं, उनका नाम अमाल मीजान पे रखा ही नहीं जाएगा,
उनसे कुछ हिसाब ही नहीं होगा, उनसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा और वो सीधा जन्नत में दाखिल होंगे। इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं ताकि ये सुकून और चैन के साथ अपने अपने महल्लात के अंदर, जन्नती घरों के अंदर बैठे। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो लोग 500 साल पहले सब जन्नत में चले जाएंगे, हत्ता के लोगों का इधर हिसाब व किताब हो रहा होगा और वो जन्नत में बैठे बैठे वो सब मुशाहिदा कर रहे होंगे हिसाब व किताब का। तो उस वक्त सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, कौन सी चीज मीजान पर सबसे ज्यादा भारी होगी? या रसूल अल्लाह, कौन सी चीज मीजान पर सबसे ज्यादा भारी होगी? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मीजान पे भारी होगी तो वो आजमाइशों पे सब्र करना भारी होगी। और जो दुनिया में जितना सब्र करेगा अल्लाह उसके लिए पुलसरात को उतना चौड़ा फरमा देगा। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर सब्र को, मुसीबतों और अल्लाह से दुआ करो कि मुसीबत ना आए, और मुसीबत आए तो सब्र, बीमारी आए, पैसे की किल्लत हो, अल्लाह ना करे औलाद ना हो, औलाद हो तो नाफरमान हो, अगर सब्र करो, किसी से शिकायत ना करो। आखिरी में अर्ज करना चाहता हूं, अगर कोई मुसीबत आती है तो मुसीबत अल्लाह के करीब करने के लिए, अगर हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, तो मुसीबत अल्लाह से करीब करने के लिए। जैसे लोहे के अंदर, लोहे को जब भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है तो भट्टी से निकलने के बाद लोहा कैसे चमकने लगता है, ऐसे मोमिन आजमाइश और मुसीबत की भट्टी में डाला जाता है, चमकने लगता है। अल्लाह का जो जितना करीबी होगा वो उतना आजमाइश में गिरफ्तार होता रहेगा। जब आजमाइश में आ जाओ तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें सब्र दे। अगर एक एक बुजुर्ग की आजमाइश बताऊं तो हैरत होगी, लेकिन एक बात अर्ज करता हूं आखिरी रिवायत पढ़ने से पहले। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब यहूदियों ने आपको शहीद करना चाहा, कत्ल करना चाहा, दौड़ाते रहे, आपने छुपने की कोशिश की और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब दरख्त में जाकर के पनाह ली तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को उस दरख्त के अंदर जब पता चला यहूद को कि इसमें छुपे हुए हैं तो उन्होंने ऊपर से आरा चला दिया। जब आरा चलाया तो सर पे, जब आरा सर पे, सोचिए जरा, सर के बाल कोई खींच ले तो क्या कैफियत होती है। आरा जब चलने लगा तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने आह की, इरशाद हुआ, ज़करिया अगर तुमने दोबारा आह की आवाज़ निकाली तो अपने महबूबों की फहरिस्त से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाए। यह आखिरी का जुमला अगरचे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह नहीं लिखा है, लेकिन ये दूसरे सूफिया किराम का बयान करता है जो इस वाक़े से मैंने जोड़कर आपके सामने पेश। आप गौर फरमाएं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में जो मुब्तला हुए हैं, आपको पता है, सब साथ छोड़ गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने बीमार हो, कभी शिकायत नहीं। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, याहया अलैहिस्सलाम को दर्दनाक अंदाज में शहीद किया गया। खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ की वादियों में जो कुछ किया गया, ये सब चीज़ें हमारे लिए दर्स इबरत है, उसवे हसना है। जब मुसीबत आए सब्र करो, बहुत मजबूत सब्र, क्योंकि सब्र में हिकमत ये है, मुसीबत आती है तो उसमें हिकमत ये है कि कोई ना कोई बड़ी तकलीफ से, बड़ी मुसीबत से हमें बचाया जाता। छोटी तकलीफ, छोटी मुसीबत देकर हमें बड़ी मुश्किलात से और बड़ी मुसीबतों से बचाया जाता। एक मर्तबा हज़रत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, जब भी कोई अल्लाह की तरफ से मुसीबत आए तो समझना कि इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है और इसमें अपना ही फायदा है। तो जब ये बात सुनी हजरत लुकमान हकीम के बेटे ने, तो कहने लगे, अब्बा मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि आखिर मुसीबत में क्या हिकमत हो सकती।
कहा बेटा उस पर सब्र करना, कभी वावेला नहीं करना, कभी हंगामा आरा ही नहीं करना। उसको लगा कि अब्बा मुझे अभी वो यकीन की मंजिल हासिल नहीं हुई है जो यकीन की मंजिल अल्लाह ताला ने आपको अता की।